नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के साथ उसकी हत्या होती है, जिसके कारण पूरे देश के जो डॉक्टर हैं वो आक्रोशित हैं। और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जिला हॉस्पिटल में। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं और स्टाफ हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ ही साथ जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के साथ जिस तरह से आज हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, उनका बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, ये सरकारों के लिए शर्म की बात है। धरती के भगवान आज हड़ताल पर हैं, न्याय की मांग के लिए धरने पर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीज हैं उनको परेशानी हो रही है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार है सरकार, क्योंकि धरती के भगवानों के साथ जिस तरह से घटनाएं घट रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या नाम? डॉक्टर गायत्री। क्या कहना चाहती? हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इसलिए ये कर रहे हैं ताकि हम आम जनता को बता सकें कि एक बहुत ख़तरनाक बात हुई है हम सबके, और ये सारी आम जनताओं के लिए भी जानना ज़रूरी है कि क्या बात है। एक महिला के साथ अपनी खुद की कार्यस्थल में मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, तो एक महिला के लिए सब लोगों को जुटना चाहिए, सब लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए और गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि जितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई कर सके करें और टैम्पर मत करें एविडेंस को। ये जागरूक हो सब लोग, सिर्फ डॉक्टर नहीं, पूरी मेडिकल फेटर्निटी इसके साथ है, पर आम जनता को भी इसके साथ लड़ना चाहिए। हम लोगों के साथ सारी आम जनता को लड़ना चाहिए, क्योंकि एक महिला के बारे में ये बात है, सिर्फ डॉक्टर नहीं, महिला के साथ ऐसा हुआ है उसके कार्यस्थल पे, तो किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ये मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज में कार्यस्थल पे जब महिला सुरक्षित नहीं तो फिर सुरक्षित कहाँ होगी? सही बात है, जब कार्यस्थल पे महिला सुरक्षित नहीं तो कहीं नहीं सुरक्षित। चलते फिरते एक और केस आया उत्तराखंड में, नर्स अपने हॉस्पिटल से वापस जाते हुए उनका बलात्कार हुआ, उनका मर्डर हुआ, तो कहाँ सुरक्षित है औरत? जब इतने बड़े स्तर पे औरत सुरक्षित नहीं हो सकती, मेडिकल कॉलेज में नहीं सुरक्षित हो सकती, तो कहाँ सुरक्षित है औरत? सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जब अपराधी इस तरह की घटनाएं करते हैं उसके बाद उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये शर्मसार कर देने वाली बात। साथ खड़े हो रहे हैं और टैम्पर कर रहे हैं, एविडेंस टैम्पर कर रहे हैं कि हुआ क्या है हम पता ही नहीं है। वो जो महिला के साथ ऐसा हुआ है उसके माँ बाप को बताया जा रहा था कि सुसाइड हुआ है, जबकि ऐसा छुपाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न सबको करना चाहिए, सबको, पूरी सारी जनता को मिलकर ये प्रश्न करना चाहिए कि हो क्यों रहा है ऐसा, और क्यों इसको छुपाया जा रहा है, क्यों ऐसा आगे लाया नहीं जा रहा, क्यों जल्दी से जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है, क्यों सारे डॉक्टरों को पूरे देश में ओपीडी बंद करनी पड़ रही है। हमें भी तो बुरा लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, पर ये जागरूक करने की ज़रूरत है पूरे देश को, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है हुआ क्या है, तो सबको खड़ा होना चाहिए। हमारे कानून अपना काम नहीं करता तो आप हो या कोई अन्य हो, मजबूरी बन जाती है कि हम अपनी मांग को लेकर बैठना। आप सही कह रहे हैं, ये मजबूरी है हमारी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कॉलेज हो या कोई अन्य जो है जहां वो काम करती हैं और या राह चलते, उनके साथ घटनाएं घटती हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी होती हैं, न कि पीड़िता को न्याय दिलाने में भरोसा करती हैं। जब देश के लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तब सरकारें जागती हैं। ये शर्मसार कर देने वाली बात है। सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर प्रभात पांडे। हम लोग बस बैठे हैं इसीलिए क्योंकि जो कलकत्ता में हुआ वो बहुत ही घृणित है
आप उस महिला के बारे में सोचिए जिसने ये झेला है, उसके दर्द को समझिए। ये किसी के भी साथ हो सकता है, केवल डॉक्टर्स के ना बेहद ही गंभीर है, किसी के साथ हो सकता है। किसी के भी साथ हो सकता है। डॉक्टर्स हैं, कोई बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से बाहर अकेले काम कर रहे हैं, अकेले रहते हैं। तो एक तरह से आप, भले मैं पुरुष हूँ लेकिन मुझे भी डर रहता है, मेरी बहन है, बेटियां हैं, बाहर रहती हैं, काम करती हैं, तो किसी के भी साथ हो सकता है। अगर वो बाहर कहीं शाम हो जा रही, 6 से 7 बज रहा है शाम के, तो हमें भी लगता है कि जल्दी से जल्दी घर आएँ, क्योंकि ये घटना ऐसे किसी के भी साथ होगा तो वो चाहे हम हो चाहे कोई लड़की हो, सब इस चीज़ से डरते हैं। तो देश में इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, और जो हुआ उनके दोषियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए, पकड़े जाने चाहिए। जो पॉलिटिकल उनको संरक्षण मिलता है वो बंद होना चाहिए, पॉलिटिकल कवर मिल रहा है वो बंद होना चाहिए। मैम क्या कहना चाहते? मेरा नाम डॉक्टर आस्था है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम फीमेल्स नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स यहाँ पे नाइट शिफ्ट की ड्यूटीज़ करते हैं। हमें अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी चाहिए। हमें सरकार से बस यही मांग है कि हमें अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी चाहिए, हमें सुरक्षा दी जाए, तभी हम ड्यूटी अपनी कर पाएंगे, वरना हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को रिस्क में डाल करके ये ड्यूटी नहीं कर सकते। हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, लोगों की सेवा नहीं कर सकते यदि हम खुद सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स न्याय की मांग को लेकर धरने पर हैं। समस्या ये है, कौशाम्बी जनपद छोटा सा जनपद है, 20 लाख से ज़्यादा की आबादी है और जिला हॉस्पिटल है। आप हमारे जो है चारों तरफ ये इनको देख सकते हैं, ये मरीज हैं। कौशाम्बी के साथ साथ फतेहपुर, चित्रकूट, 3 जनपद के लोग जो आम नागरिक हैं वो कौशाम्बी के जिला हॉस्पिटल में आते हैं और उनका इलाज होता है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, यहाँ पर इलाज होता है, लेकिन एक दिन जो है ये डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं और भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लोग कोने कोने से आए हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और सही कर रहे हैं, क्योंकि जब इनको धरती का भगवान कहा जाता है और इन्हीं के साथ अन्याय होता है, सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी होती हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास न्याय पाने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। अब जो लोग आए हैं अपना इलाज कराने और यहाँ पर डॉक्टर को हड़ताल पर देखकर निराश हो रहे हैं, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भागवत प्रसाद है। जिस तरह से महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता में बलात्कार हुआ, हत्या हुई, क्या कहना चाहते हैं? तो विश्व भर में ऐसे दुराचार न होना चाहिए। डॉक्टर भगवान है। हमारे देश की बेटियों को देश की बेटियां अपने कार्यस्थल पर या रास्ते में चल रही हैं, घर जा रही हैं या स्कूल जा रही हैं, सुरक्षित नहीं हैं। क्या ऐसा ही भारत होना चाहिए? नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, न होने का संभावना रखना चाहिए किसी को। आप भी युवा हैं। एक पुरुष जिस माँ की कोख से पैदा होता है, एक स्त्री उसकी बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, लेकिन वही पुरुष जो है स्त्रियों के साथ, उनके सम्मान के साथ, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। क्या कहना चाहते? बंगाल में जो घटना हुई है, इससे जैसे डॉक्टर 3 से बंगाल की ही घटना की बात नहीं है, देश में आए दिन देखने को मिल रहा है। जो ये घटनाएं बीच बीच हो रही हैं, यहाँ तो जैसे गरीब किसान जो मरीज हैं उनको दिक्कतें हो रही। 4 दिन से धरना पे डॉक्टर हैं। इसमें के क्या करें, मरीजों को क्या करें? धरना ना दें, अपराधियों के साथ जब सरकारें खड़ी होंगी तो मजबूरी है। धरना जरूरी है, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, सरकार इसको इस पे ध्यान देना चाहिए। इनका क्या आप लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप बीमार होते हैं, आप सभी लोग जब बीमार होते हैं कहाँ आते हैं? डॉक्टर के पास आते हैं। आज वही डॉक्टर तकलीफ में है, आप आम आदमी हैं। क्या इनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी हम खड़े हैं। क्या हड़ताल इनकी गलत है? सही है, सही है ना? सही है। आप लोग मानते हैं जो हो रहा है सही हो रहा है? सही हो रहा है, सही हो रहा है। शर्मसार कर देने वाली घटना है कि इनको न्याय मांगने के लिए अपना काम छोड़कर यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं वकील साहब? देखिए, जितने भी डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर बाद में पहले समाज के हमारे भाई बंधु हैं। ये हमारे समाज की बहन बेटियां हैं, भाई बंधु हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। बाद में इनका पेशा डॉक्टरी है, तो समाज में अगर इनके साथ
हमारे जैसा ये किसी भी प्रकार का अन्याय होगा, अन्याय बर्दाश्त नहीं है। न्याय पाने के लिए हमको इनका सहयोग भी करना पड़ेगा। ये अपना धरना प्रदर्शन करने के हमें इनका सहयोग करना पड़ेगा। अगर आज हम इनका सहयोग नहीं करते, कल हमारे साथ भी घटनाएं घटेंगी, हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारी भाई हैं, बहन हैं, और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। और जिन्होंने ऐसी कृत्य किया है उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए जो नज़ीर बने और आने वाले समय में लोग ऐसे कृत्य करने से डरें। सरकारों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं और अलग पार्टी की सरकार है, लेकिन होता क्या है, इसमें तेरा अपराधी मेरा अपराधी पॉलिटिक्स होती है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो, उसके साथ वही जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पॉलिटिक्स करती हैं। देखिए, समाज में जितने भी अपराधी फल फूल रहे हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का हाथ रहता है। कोई न कोई सत्ता रूलिंग पार्टी से या ऐसी पार्टियों से जुड़ाव रहता है कि उनको पीछे से बल मिलता रहता है। और आज जैसे हमारी जो डॉक्टर बहन उनके साथ ऐसा कृत्य हुआ है, तो उस अपराधी को न पकड़ने के बजाय उसको बचाने के पीछे पूरा तंत्र लगा हुआ है, पूरी ताकत लग जाती है। पूरी ताकत लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश जाता है कि इसमें जो भी राजनीतिक पार्टियां, रूलिंग पार्टी हैं, उनका खुला समर्थन है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अब हम चल रहे हैं, जो स्टाफ है, नर्स यहाँ पर जो काम करते हैं, उनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं कि जब आप अपने घर से कार्यस्थल पर निकलती हैं और उस दौरान जब आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 20 घंटे ड्यूटी करती हैं, तो क्या महसूस करती हैं? क्या आप कार्यस्थल पर रहती हैं तो क्या आपको भरोसा रहता है या डर मन में बना रहता है?